एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे वीकली हॉरोस्कोप के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कि नए महीना यानी कि फरवरी के पहले 15 दिन आपकी राशि के लिए क्या हो सकते हैं। आने वाला जो फरवरी का महीना है ये काफी ज्यादा नॉलेज लेकर आ रहा है, काफी ज्यादा ज्ञान लेकर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा सुगमता से, प्यार से, मोहब्बत से आ जाएगी। कुछ के लिए ये ज्ञान, ये नॉलेज आराम से नहीं आएगा, कई सारे चीटिंग और धोखों के बाद आएगा। तो किस राशि के साथ क्या होगा, विद्यार्थियों स्टूडेंट्स के लिए कैसे होंगे आने वाले ये 15 दिन, जानते हैं अपने इस वीडियो में। लेकिन वीडियो आप शुरू करें उससे पहले महाशिवरात्रि आने वाली है और इस महाशिवरात्रि में एक उपाय, एक रेमेडी जो आपकी पूरी जिंदगी में आपके काम आएगी, आपके थॉट प्रोसेस को बदलेगी, आपके माइंडसेट को बदलेगी, जिससे आपके डिसीजंस बदलेंगे, आपके जो ओवर थिंकिंग है, जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस लेने की आदत पड़ गई, जो नींद नहीं आ रही है रातों में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। और वो सिंपल सी रेमेडी है जो हमारे शास्त्रों पुराणों में लगभग हर जगह लिखी हुई है, और वो है रुद्राक्ष धारण करने की रेमेडी। आपको इस महाशिवरात्रि एक स्पेशल रिचुअल के साथ रुद्राक्ष, अपना भाग्य रुद्राक्ष जरूर धारण कर लेना चाहिए। और ऐसा जाएगा 1 से 15 फरवरी का ये पूरा टाइम पीरियड मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि वालों, आने वाला ये जो हफ्ता है या आने वाले ये 2 हफ्ते हैं, शुरुआत थोड़ी इमोशनल रहने वाली है। आपके मन में कोई एक इमोशन है, चाहे वो अपने परिवार को लेकर हो या अपने रिलेशनशिप्स को लेकर हो। कंफ्यूज हैं आप थोड़ा कि यार ये सही चल रहा है, सही हो रहा है, या ये लंबा चलेगा या अभी खत्म हो जाएगा। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर भी आप काफी परेशान हो सकते हैं। कोई ऐसी न्यूज मिल सकती है कि तबियत ठीक नहीं है, स्पेशली आपकी फादर, आपकी माता जी यानी कि आपके पेरेंट्स में से कोई एक हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस एक न्यूज से आपका मन थोड़ा बेचैन हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस भी आपका बढ़ सकता है। ऐसे समय में खुद को इमोशनली स्ट्रांग रखना, और ये भी एक वक्त है, गुजर जाएगा, इस भाव के साथ आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज बेवजह की ओवर थिंकिंग आपकी होगी और ये चीज आपके काम में भी असर आएगी। काम में, वर्क में आपको ऐसा फील होगा कि ना पर्पस कहाँ है यहाँ पर, ये बढ़ क्यों नहीं रहा है, अब मन नहीं कर रहा है उतना ज्यादा मेहनत करने का, मेहनत करूं भी तो किसके लिए। इस तरह के कई सारे विचार आएंगे और ये सब एक ओवर थिंकिंग है। 15 फरवरी के बाद ये सारे विचार गायब हो जाने हैं आपके। तो यहां पर कोई बहुत बड़ा फैसला, कोई डिसीजन, जॉब छोड़ना, नौकरी छोड़ना, बिजनेस में ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देना, ये गलतियां आप नहीं करेंगे। पैसों के मामले में अगर देखा जाए तो आने वाले ये 2 हफ्ते आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हाँ, आपको थोड़े बहुत छोटे मोटे कुछ गिफ्ट भी मिलेंगे, यात्रा भी हो सकती है, घूमना फिरना भी हो सकता है, जिस वजह से आपका पैसा जितना आपने सोचा था कि मैं बचाऊंगा या फिर जितना मेरे पास बच जाता है उससे ज्यादा ही खर्च हो जाएगा। लेकिन ये कोई ऐसी बात भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ऐसे परेशान और विचलित से हो जाए। नहीं, इजी है, नॉर्मल है, आराम से ये समय भी गुजरेगा। शनि की पोजीशन साफ साफ ये कह रही है कि खर्च पे कंट्रोल दोस्त बना लो। मैं पिछले साल से बैठा हूं आपके खर्च के भाव में, तो यहां पर शनि की इस पोजीशन पे याद रखिएगा कि आपको अपने फाइनेंसेस को नजर में रखना शुरू करना चाहिए। इन्वेस्टिंग सीखनी चाहिए, एसआईपी, शेयर मार्केट या जहां से भी आपको लगे कि हाँ पैसे से पैसा कैसे बनाए, ये कला भी अब आपको सीख लेनी चाहिए। घर पर शॉपिंग, जैसे मैंने कहा कि शॉपिंग होने वाली है, खर्चे होने वाले, खुलकर खर्चे होने वाले शॉपिंग के लिए। आपके सिबलिंग्स, आपके माता पिता, आप इनके लिए भी कुछ ना कुछ खरीद कर लाने वाले हो, या ये आपके साथ जाकर कुछ ना कुछ खरीद कर लाने वाले हैं। अगर आपने इस समय में अपने बजट को इग्नोर किया तो हाँ, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादा सीरियस नहीं होना। यहां पर एक चीज और है कि आने वाले इन 2 हफ्तों में एक बेहद खुशी देने वाला पल भी आपके सामने आएगा। जैसे कि आपकी शादी अगर रुकी हुई थी, फिक्स होने वाली थी कहीं, वो हो सकती है। आपका बच्चा है घर में तो उसको कोई प्राइज मिल सकता है, उसको कोई अचीवमेंट हो सकती है। आपको किसी ऐसी जगह से कोई डील या कॉल आ सकती है जिनका बड़े दिन से आप इंतजार कर रहे थे। तो ये 15 दिन कोई एक बड़ी गुड न्यूज भी आपके लिए आने वाली है। यहां पर ये समय कुछ इमोशनली वीक है, लेकिन आपके लिए अगर मेटलिस्टिक और प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो काफी बेहतर दिखाई देता है। स्पेशली अगर आपकी संतान है, बच्चे हैं आपकी, तो उनकी सफलता से आप काफी खुश होते हुए दिखाई देते हैं। इसमें कई बार आपको, मतलब 1 से ज्यादा बार भी आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं जिसमें आंखों में खुशी के आंसू आ जाए। एनर्जी के मामले में आने वाले ये जो समय है ये काफी स्ट्रांग है, यानी कि आप अपने काम में बिजी रहेंगे बट इमोशनली थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि काम छोड़कर मेष राशि वाले भाग जाने वाले, कि ऐसा मन करेगा आपको, लेकिन क्योंकि आपने इतने ज्यादा लोगों से वादे कर दिए थे, प्रॉमिस कर दिए थे, या फिर आपका एक रूटीन है जिस वजह से आप उस काम में लंबा भी रहने वाले हो, बट इमोशनली सेटिस्फेक्शन शायद नहीं मिलेगा। राहु की वजह से आपके अंदर अचानक से जोश और काम करने की इच्छा तो बढ़ रही है, लेकिन ये डायरेक्शन कुछ अलग है। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो उससे कुछ हटकर करने का आपका मन कर रहा है, कुछ अलग करने का आपका मन कर रहा है, जिसके सिग्नल्स भी, या फिर मैं कहूं कि जिसके सिंबल्स भी आपको इधर उधर दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कोई डॉक्टर है तो उसको एस्ट्रोलॉजी का वीडियो दिख रहा है, वो कह रहा है यार बढ़िया काम तो ये भी है, यहाँ से मैं भी लोगों को हील कर रहा हूँ, यहाँ भी लोग हील हो रहे हैं, लाओ मैं एस्ट्रोलॉजी ही क्यों ना सीख लेता हूँ। किसी का मन कर रहा है कि आप अपनी जगह बदल के वहां चला जाता हूँ, वहां पे ज्यादा बेहतर काम होगा। किसी का मन कर रहा है यार बस अभी तो अपने लिए ट्रैवल करना है, घूमना है, फिरना है। किसी का मन कर रहा है कि यार अब बहुत टाइम हो गया, शादी कर लेते हैं। तो इस तरह से कई ज्यादा, जो राहु है वो आपके अंदर डिजायर बहुत फैला रहा है, बहुत बढ़ रहे
हैं और इन डिजायरों के बारे में, जिसे हम नॉर्मल डिलुलू कहते हैं, डिलुलू में मेष राशि वाले फरवरी के 2 हफ्तों में काफी रहने वाले हैं। ऑफिस से लौटने के बाद या घर पे काम से घर पे वापस आने के बाद आप देखेंगे कि आप किसी पर्सनल प्रोजेक्ट पर लग गए हैं, यानी कि ऑफिस में बिजनेस में अपना काम कर रहे थे, स्कूल कॉलेज में अपना काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही फ्री टाइम मिल रहा है, पर्सनल ग्रोथ कैसे करनी है, अपने बॉडी के अपनी स्किन को बेहतर कैसे करना है, इस बारे में भी पढ़ रहे हैं, फाइनेंस मैटर को पढ़ रहे हैं मेष राशि वाले, विच इज अ गुड थिंग। इसी वजह से आप देखेंगे कि फैमिली मेंबर्स भी आपसे थोड़ा नाराज है कि यार तुम ऑफिस में अपना उधर काम कर रहे हो, घर पे आके इधर बिजी हो जा रहे हो, हमें कब टाइम दोगे, हमें कब अटेंशन मिलेगी। लेकिन चलता है, आप संभाल लोगे, बैलेंस बना लोगे। यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट है, यहाँ पर अगर आप किसी की नकल कर रहे हैं, किसी की कॉपी कर रहे हैं, तो दोस्त बहुत बुरा फंसने वाले हैं आप। आज नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा। आप किसी की नकल मत करें, चाहे वो एग्जाम्स में नकल हो, वो भी नहीं करनी चाहिए। रियल लाइफ में भी हम किसी को देखते हैं, यार उसके पास आईफोन है, उसके पास बहुत अच्छे कपड़े हैं, उसके पास गर्लफ्रेंड है, उसके पास मोटरसाइकिल है, कार है, मेरे पास क्यों नहीं, और उसके लिए हम जिद बनाने लग जा रहे हैं, नकल कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। वो इस कॉलेज में गया एडमिशन लेने, या उसकी प्लानिंग कर रहा है, वो इस कोर्स की तैयारी कर रहा है, लाओ मैं भी इसी की तैयारी कर लेता हूं। ये एक भावना आपके मन में आने वाली है जो कि आपको फंसाएगी, तो ऐसा नहीं करना है। नौकरी मिलने के योग बहुत बन रहे हैं, तो जो लोग काफी टाइम से जॉब की तलाश कर रहे थे, इन 15 दिनों में आपको कोई ना कोई एक अच्छा इंडिकेशन मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए एक बात और कहना चाहूंगा कि इस टाइम पीरियड में आपकी बहुत ज्यादा विशफुल थिंकिंग होने वाली है, जिसे कहते हैं दिन में सुनहरे सपने देखना। यानी कि बैठे बैठे खूब मन कर रहा है आपका कि नीली बत्ती लग गई है गाड़ी पे, मजा आ रही है, पिंकी के पापा आप मेरे घर पे आ गए हैं कि हमारी बिटिया का हाथ थाम लो बेटा, तुमसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। ये क्या है, पिंकी तो जानती भी नहीं है आपको, लेकिन आपका मन खूब लग रहा है। इस तरह की विशफुल थिंकिंग करने में बचिए इससे थोड़ा सा। बाकी ओवरऑल मेष राशि वालों, एक अच्छा 15 दिन का समय आपका जाने वाला है। इमोशनली थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करिएगा। यात्रा, घूमने फिरने, किसी महादेव के मंदिर जाने का अगर मौका मिले तो आपको जरूर जाना चाहिए, यही आपका उपाय भी है। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। 1 से 15 फरवरी का समय इनके लिए कैसा जाएगा। वृषभ राशि वालों, ये टाइम पीरियड इमोशनली काफी सेंसिटिव है। आप ना छोटी छोटी बातों से थोड़े से ज्यादा जल्दी हर्ट हो जा रहे हो। घर में किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कोई न्यूज दे दी, बिजनेस में कोई अप एंड डाउन की खबर आ गई, जॉब में किसी तरह की न्यूज आ गई, कलीग के मुंह से कुछ निकल गया, मन बड़ा जल्दी बेचैन हो जा रहा है। तो एक सेंसिटिव व्यक्ति की तरह आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो, जिस वजह से मेंटल स्ट्रेस आ रहा है। नींद में भी आप देख रहे हो फ्लक्चुएशन अब स्टार्ट हो चुके हैं, या फिर अब आपका रात में मंचिंग करने की, खाना खाने की आदत बढ़ चुकी है। वृषभ राशि वालों, ये समय आपके लिए इमोशनली बहुत ज्यादा जरूर अच्छा नहीं है। आपको यहाँ पे संभल कर रहने की बात मैं कहूंगा। चिंता से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, आपका भी नहीं होगा। कहते हैं ना कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का फर्क होता है। चिंता कर ओवर थिंकिंग कर स्ट्रेस लेकर किसी का भला नहीं हुआ है। और याद रखिएगा, हमेशा स्ट्रेस काम ना करने की वजह से होता है, काम करने की वजह से नहीं होता है। और 4 लोग 4 बातें तो कहेंगे ही, उसको सुनकर अगर आप मुंह फुला रहे हैं तो गलती उनकी नहीं, गलती आपकी है। परिवार का यहाँ पर एक इमोशनल सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब आप अपनी दिल की बातें, मन की बातें किसी के साथ ओपनली शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और करना भी चाहिए आपको। दूसरी तरफ अगर हम आपके फाइनेंसिस की बात करें, प्रॉपर्टी के मामलों की बात करें, तो ये बेहतर है, बेहतर से और बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी पैसा जैसा चल रहा था, प्रॉपर्टी का अगर लेने का मन कर रहा था, तो वो सिलसिला ऐसा चलता रहेगा। वृषभ राशि वालों, खर्चे आपके फिर भी अब बढ़ने वाले हैं। फरवरी, अप्रैल और मई के महीने में आप मई के महीने में आप ये देख सकते हैं कि आपके खर्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से अब इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आमतौर पे वो खर्चे लोग या तो प्रॉपर्टी, जमीन, या फिर किसी तरह का बड़ा व्हीकल, मशीनरी खरीदने में वो पैसे खर्च हो सकते हैं। व्यापारी है तो कोई बड़ा सा ट्रांजैक्शन भी आपका हो सकता है। क्या ये पैसे खर्च करना जरूरी है? क्या आपने पूरी प्लानिंग कर ली थी? पैसे कितने खर्च होने हैं और उसके बाद का समय आप कैसे गुजारेंगे? कहीं भगवान भरोसे तो आप नहीं चल रहे थे, भगवान संभाल लेंगे? नहीं संभालेंगे, आप ही को संभालना है यहाँ पर। इसलिए अगर प्लानिंग अच्छी है तो वेरी गुड, करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सोचिए कि आपके आने वाले 6 महीने के फाइनेंसेस क्या आपके कंट्रोल में हैं या बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि अब वृषभ राशि वाले फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इस पूरे साल में, सिर्फ इस 15 दिन की बात नहीं है, इस पूरे साल में पागल होने वाले हैं, फाइनेंशियल पगलू बनने वाले हैं। यानी कि अब इनके मन में ये आ चुका है, स्पेशली अगर आपकी एज 28 के आगे हो चुकी है, तो बस अब आपको पैसा कमाना है, बचाना है, एसेट्स क्रिएट करने हैं। आप अपने रिटायरमेंट की तैयारी करने की भावनाएं अपने मन में लाने लग गए हो, जिस वजह से आप कई तरह की चीजें पढ़ेंगे, करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ये एक्चुअली में 2026 उन सभी के लिए एक इनिशियल ईयर है, जब वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सीरियस लेने लग चुके हैं, और अब बस लेते ही जाओगे आप। और दिस इज अ वेरी गुड थिंग। जो पैसा होता है ना दोस्तों, वो आज़ादी देता है, फ्रीडम देता है, और कुछ नहीं देता है। ठीक है, आपको आज़ादी चाहिए, वक्त चाहिए, तो आपको धन कमाना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं। ये बात वृषभ राशि वालों को फरवरी के इस महीने में समझ में आ या तो चुकी है या आ जाएगी। पर्सनल रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो थोड़ा पेशेंस यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। आपका जो पार्टनर है वो भी काफी इमोशनली आपसे बातें कर सकता है, और आप तो हो ही सेंसिटिव इस टाइम पीरियड में। आपने अगर कुछ भी ऐसा वैसा बोला या उन्होंने कुछ बोला और आपने दिल पे ले लिया, तो काफी दिक्कतें यहाँ पे बढ़ सकती है। तो इमोशनली यहाँ पे मैच्योर आप दिखाई दीजिए। इरिटेट जल्दी हो सकते
सकते हैं आप अपने पार्टनर के किसी रवैये या इनडिसाइसिव नेचर की वजह से। नहीं होना इरिटेट, कुछ नहीं मिलता, दुखी होता है अपने आप को। थोड़ा चुप रहिए, थोड़ा शांत रहिए। जो लोग चुप रहना जानते हैं, जो लोग शांत रहना जानते हैं, उनकी इज्जत हमेशा रिश्तों में बनी रहती है। और जो लोग गुस्सा आया तो बोल दिया, कुछ मन किया तो मुंह पे बोल दिया, या बोलते ही रह गए, बहुत ज्यादा बोल दिया, ऐसे लोगों की इज्जत समय के साथ धीरे धीरे रिश्तों में कम होने लग जाती है। इसलिए अगर आप अपनी रिस्पेक्ट को दोबारा से रीगेन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सख्त बनिए और कम बोलिए। जितने काम की बातें उतना बोलिए। सिर्फ इन 15 दिनों की बातें हैं, देखिएगा कितना मेजर डिफरेंस आएगा आपके रिलेशनशिप में। गुस्से की बात उठी है तो हाँ, यस, आपको इस टाइम पीरियड में सेंसिटिव हो ही गए, तो कई लोगों पे गुस्सा आने वाला है, पी जाना, उसी में फायदा है आपका। प्यार और समझदारी की बात करेंगे तो धीरे धीरे हालात सुधर सकते हैं। करियर और बिजनेस के लिहाज से ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। आप कुछ नए प्रोडक्ट्स या आइडियाज को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कई लोग अपना पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करने के बारे में या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, या ऑलरेडी अगर कर दिया तो उसे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। आने वाले इस समय में आप रिस्क लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अच्छी बात यह है कि आप ये सारे रिस्क काफी कैलकुलेटेड लेने वाले। देखिए, जो वृषभ राशि होती है फाइनेंस की राशि ही होती है। आपको गॉड गिफ्ट मिलता है फाइनेंशियल कैलकुलेशन का, व्यापार के सेंस का, बिजनेस सेंस का, बिजनेस अक्यूमेंट का। और इस इंट्यूशन, इस गॉड गिफ्टेड इंट्यूशन पे पूरा भरोसा रखते हुए आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये आपकी राशि कह रही है, ऐसे ही बढ़ते रहिए। वहीं पर जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, आपको कोशिश ये करनी है, आपको आप जितनी उम्र के हैं उस हिसाब से अब नहीं सोचना है। आप लेट्स सपोज आप 15 साल के हैं या 20 साल के हैं, अपने आप को 10 साल आगे ले जाइए। 10 साल के बारे में सोचिए कि आप इन 10 ईयर्स मेरे साथ क्या होगा। सिर्फ नेगेटिव सोचिए। यस, क्या क्या गलत हो सकता है। सही तो हुआ तो सब बढ़िया ही है ना, बट क्या क्या गलत हो सकता है। और ये चीज का आइडिया आपको लगेगा उस उम्र में जो आपके घर परिवार, दोस्तों के भाई बहन ये लोग हैं ना, उनकी लाइफ को देखते हुए। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे, कुछ लोग अभी भी तंग होंगे, परेशान होंगे। आप 20 साल के हैं, आपको 30 साल के भैया मिलेंगे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उनसे मोटिवेशन नहीं लेना है, उनसे गलती जो उन्होंने करी है, सही टाइम में निकले नहीं, ये सीख लेनी। और ऐसा आप अलग अलग फील्ड में करते रहिए। आप में से कई सारे लोग आर्टिस्ट होंगे, कई सारे चार्टेड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो गलतियां आप कर सकते थे आने वाले 10 सालों में, उनको नोट डाउन करते रहिए और अब आप वो नहीं करेंगे। 20-22 साल की उम्र में मेरे भी बाल बड़े घुंघराले थे, लेकिन 30 होते होते अब वो बाल नहीं बचे। बड़ा दुख होता है यार, सुंदर लगता था मैं, लेकिन अगर मैंने ध्यान दिया होता उस समय में, बालों की केयर की होती, तो शायद वो बच गए। ये एक छोटी सी बात है आपके हेयर की, बाल की। ऐसे अलग अलग चीजों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखने को ये मिलता है वृषभ राशि वाले जातक काफी हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो चुके हैं, पूरी लगन से पढ़ाई लिखाई मेहनत कर रहे हैं। जो कंफ्यूजन आ रही है उसके लिए हेल्प भी मांग रहे हैं और बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहे, और हिचकिचाना नहीं है आपको। देखिए, बहुत छोटी सी जिंदगी है, बहुत छोटी सी दुनिया है। जब लोग एक इंटरव्यू हुआ था यूट्यूब पे, मैंने देखा था, उसमें जो 80-85 साल के बुजुर्ग थे उनसे पूछा जा रहा था कि एक सीख अगर आपको किसी को देनी है, जो यंग है वो आपको देख रहा है, तो उन्होंने यही बोला था कि किसी के लिए भी कोई गिल्ट मत रखना। कोई भी काम करने का मन है तो बस कर देना। हिचकिचाहट या 4 लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इस चक्कर में पड़कर कई सारे लोग अपने डिजायर, इच्छाओं को मार देते हैं। रिस्क लेने से हमेशा आगे रहना, क्या पता कहां तुम्हारा तुक्का लग जाए और काम बन जाए। तो ये है कैसा जाएगा वृषभ राशि के सभी जातकों का आने वाला 1 से 15 फरवरी का टाइम पीरियड है। बात करते हैं अपने तीसरे नंबर की राशि यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला ये ये हफ्ता कैसे होने वाला है। मिथुन राशि वालों, हेल्थ और रूटीन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत अब आ चुकी है। शनि की पोजीशन बताती है कि खासकर स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, महिलाएं हैं, तो यहां पर आपको अब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। भले ही लाइट एक्सरसाइज करिए, आप जुम्बा करिए, आप एरोबिक एक्सरसाइज करिए, आप जॉगिंग करिए, आप थोड़ा हल्का फुल्का योगा करिए, बट अगर अब सेहत पे ध्यान नहीं दिया तो ना चेहरा अच्छा होगा, ना बॉडी अच्छी होगी। और ये जो रोज रोज बोर्डम आता है ना, किसी चीज में मजा नहीं आ रहा है ना, बस एक मशीन की तरह जिंदगी चलती चली जा रही है ना, यही चलानी है। अगर चलानी है तो जो कर रहे हैं करते रहिए, अदरवाइज मिथुन राशि वाले लोगों घर से बाहर निकलिए, काम अच्छा घर में कर सकते हैं तो घर में आप अपनी एक्सरसाइज करिए, बट मेरी इस एडवाइस है बाहर निकले। देखिए, ये एयर एलिमेंट की राशि है, जितना आप एयर में बाहर निकलेंगे उतना ये राशि फलेगी फूलेगी। प्लस अगर आपकी एज 29 के ऊपर हो चुकी है तो अब आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में चले जाना चाहिए। मिथुन राशि वालों, आज मैं ये बात बोल रहा हूं, शायद पता नहीं फिर कभी बोलूं या ना बोलूं। अगर आपकी मिथुन राशि है या आपका मिथुन लग्न है, द डे यू स्टार्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इन योर लाइफ, उसके बाद जिंदगी सिर्फ बदलती है इन अ पॉजिटिव सेंस। तो ये एक रामबाण रेमेडी है हर किसी के लिए जिसकी मिथुन राशि है, चाहे स्टूडेंट हो, व्यापारी हो, या फिर आप हाउस वाइफ हो, आपको करना चाहिए। घर पर ही अलग अलग तरह के यहाँ पर स्वादिष्ट पकवान बनते हुए नजर आते हैं। आप भी कई सारे नए नए डिशेस को ट्राई करते हुए नजर आते हैं। तो खाने पीने के मामले में 15 दिन काफी बेहतर है। परिवार के काफी सदस्यों का सेहत का ध्यान शायद आपको रखना पड़े, उनको समझाना पड़े, क्योंकि अब आप खुद बेहतर हो रहे हो ना अपने आप को। तो आसपास कोई खाएगा रसगुल्ला तो बुरा तो लगेगा ही उसके लिए, और खुद के लिए भी कि हम नहीं खा पा रहे हैं, तो लेकिन आपको उनको समझाना ही है। पैसों के मामले में आने वाला ये जो समय है पहले से काफी बेहतर
रहने वाला है। केतु की वजह से आप देखेंगे कि कुछ अनवांटेड एक्सपेंसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ही सोर्स ऑफ फाइनेंशियल गेन भी बन रहा है, यानी पैसा आया गया। और यही तो लक्ष्मी का संतुलन है, आना जाना लगा रहता है। जिसके पास पैसा रुक गया आकर, ये एक्चुअली में देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए पैसा आना जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जब भी आपके पास धन है तो सबसे पहले अपने ऊपर, अपने नॉलेज पे, अपनी गेन में इन्वेस्ट करिए। तो मिथुन राशि वाले कुछ पढ़ते हुए नजर आते हैं, कुछ सीखते हुए नजर आ रहे हैं, और ये पढ़ाई लिखाई उनके प्रोफेशन से, उनके करियर से जुड़ी हुई है, जो कि आपको करनी ही चाहिए। वेरी गुड, करते रहिए। इस फेज का सही इस्तेमाल अगर आपको करना है तो जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जो भी सीखने के मौके आपको मिल रहे हैं, उनको हाथ से मत जाने दीजिए। कुछ ऐसे टास्क और प्रोजेक्ट भी आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड या फिर आपके बिजनेस में सामने आएंगे जिसके लिए आप रेडी नहीं है, प्रिपेयर नहीं है। बस समझ जाना कि वही करना है। अब आपको फैमिली लाइफ में बैलेंस बनाना थोड़ा सा जरूरी है। बच्चों के लिए, खुद के लिए, माता पिता के लिए, बुजुर्गों के लिए समय निकालिए। बुजुर्गों के आशीर्वाद सबसे ज्यादा काम करते हैं। जिसने करी सेवा उसको मिलेगा मेवा, ऐसे मेरे दादाजी कहा करते थे। तो मेरी आदत थी कि मैं अपने घर के जो बड़े हैं उनका पैर हर रात को दबाया करता था। तो ये लाइन और ये जो हो रहा है, ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं के आशीर्वाद थे। तो आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है, आपके साथ रहता है, बहुतों के साथ नहीं रहते हैं, आपके साथ रहता है ना, तो बहुत भाग्यशाली हैं आप, बहुत लकी हैं आप कि आपके ऊपर किसी बड़े का हाथ है, आपके ऊपर कोई आपको बचा लेता है जब आप मुसीबत में होते, परेशानी में होते हैं। तो उनके आशीर्वाद, भले वो आपके काम को समझे ना समझे, पर आशीर्वाद हमेशा काम करता है उनका। यहां पर कोशिश ये करनी है कि आपको बहुत ज्यादा अपने ही बनाए जाल में फंसने से बचना है। जी हाँ, देखिए, इंसान और मिथुन राशि स्पेशली बहुत सारे डिजायर पैदा करता है, उसके बाद आधा सारे काम करता है, और उसके बाद नाराज होकर या बोर होकर आधे में ही छोड़ देता है, जिस वजह से मन में एक फीलिंग ये आ जाती है कि यार हमसे ना तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो सब शुरू करके अधूरा छोड़ देता हूं, और फिर आगे कुछ नया करने में बड़ी दिक्कत महसूस हो रही होती है। तो मिथुन राशि वालों, आप जो शुरू करेंगे खत्म भी करके मानेंगे। एक टाइम पे एक ही काम करेंगे, बीच बीच दिन में गैप आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट कर देंगे। कोई देख थोड़े रहा है, कोई एग्जाम थोड़े चल रहा है, लाइफ ऐसी ही है, सबके साथ होता है, और आप मैनेज कर सकते हैं। करियर और बिजनेस की बात करें तो ये हफ्ता, आने वाले 2 हफ्ते आपके लिए काफी बेहतर है। व्यापारी लोगों के लिए स्पेशली आप अपने दम से काफी ज्यादा अपने व्यापार को आगे ले जाएंगे, सफलता भी मिलेगी, समाज में आपकी एक नई पहचान, एक अच्छी पहचान भी मिलेगी, या फिर आपको समाज जो है वो सम्मान देने आएगा। यानी कि कोई आपको बुला सकता है कि हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं, हम आपका पॉडकास्ट लेना चाहते हैं, हम आपका न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापना चाहते हैं। कुछ इस तरह का व्यापारियों के साथ भी हो सकता है कार्य, हो रहा है तो करिएगा, ये आपको मोटिवेट करेगा। विद्यार्थियों के लिए आने वाला ये समय काफी इंकरेजिंग है। यहाँ पर अब आप ना किसी की सुनने के लिए बैठे नहीं हो, आपके मन में आइडिया आ चुका है कि अब आपको क्या करना, और ये आइडिया थोड़ा विचित्र ही है। आपके घर परिवार और जिस ट्यूशन कोचिंग क्लासेस में आप जाते थे उनसे विचित्र ही है। यानी कि हो सकता है कि आप अभी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, स्कूल में हो या कॉलेज में हो, पर आपके मन में यूट्यूबर बनने का मन आ रहा है। दोस्त, ये जो भी विचार है ना, कर डालो, ये आगे ले जाएगा और अपने आप रास्ते खोल देगा। रुकना मत, लोगों क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, इसके चक्कर में मत पड़ना। मिथुन राशि ये सब सोचने लग गई तो फिर बात ही क्या है। एयर एलिमेंट की राशि मिलने का फिर फायदा ही क्या है आपको। आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, आपके जो अध्यापक हैं, इनकी वजह से प्रभावित भी होगी और बढ़ेगी भी। अगर कोई एग्जाम है इस टाइम पीरियड में तो उसमें आप अपना बेस्ट देकर आएंगे। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, ये एक मूल मंत्र है मिथुन राशि के लिए आने वाले इन 2 हफ्तों के लिए, और आई एम वेरी मच श्योर कि आप इसे मेंटेन भी कर ले जाएंगे। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए 1 से 15 फरवरी का टाइम पीरियड। अब एक उपाय, और वो उपाय है अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा कर्क राशि वालों के लिए आने वाले ये 2 हफ्ते। सेहत के लिहाज से काफी बेहतर है, काफी अच्छा है। शनि की पोजीशन और कई सारे शुभ ग्रहों की दृष्टि की वजह से आपकी हेल्थ मजबूत बनी रहेगी। जो लोग लंबे समय से किसी क्रॉनिक प्रॉब्लम से, किसी हेल्थ इश्यू से जूझ रहे थे, अब राहत मिलने का समय आ चुका है। इसी वजह से अब आपका मन हल्का है, खुश है, रिलैक्स है। लेकिन बातचीत और पैसों के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहना जरूरी है, खासकर स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो आपको बोलते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप किसके सामने क्या बातें बोल रहे हो। स्पेशली अगर आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा। इस बार कर्क राशि वालों आपको कोई फोन कॉल, स्कैम या फ्रॉड का आ सकता है, जो कि आपसे ओटीपी मांगेगा। आजकल तो भाई ओटीपी मांगना तो आज से 10 साल पुराना स्कैम है, आजकल नए नए आ गए हैं। बहुत ध्यान रखिएगा, आपके पैसे गिरने, खोने, स्कैम में जाने के, या गलत जगहों पे आपने पैसे डाल दिए। फॉर एग्जांपल, आपने इंस्टाग्राम में एक फर्नीचर का ऐड देखा, आपने 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया, जब वो आया तो आपने सोचा था वो इतना बड़ा होगा, निकला वो इतना बड़ा। इस तरह के स्कैम भी हो सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत जरूरी ना हो तो करने से आपको बचना चाहिए। केतु की वजह से आपके इनोसेंस का कोई फायदा उठा सकता है, इसलिए बस करेंगे ही नहीं तो होगा ही नहीं। जैसे कई बार कुंडलियों में लिखा होता है कि आपके छोटे भाई की मैरिड लाइफ बड़ी खराब होगी, पर है ही नहीं छोटा भाई, तो क्या है कि मैरिड लाइफ बच जाते हैं आप। इस तरह से प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो जब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई बड़ा कर ही नहीं रहे तो कुछ होगा भी नहीं। घर में कोई आपसे पैसे भी मांग सकता है, या पैसों की रिश्तेदारी में कोई आपसे पैसों की मदद भी मांग सकता है, आप मना भी नहीं कर पाएंगे, आपको देना पड़ेगा। और इस टाइम पर अगर आपकी कुंडली में दूसरे घर में राहु
बैठा है या छठे घर में राहु बैठा है या 10वें घर में राहु बैठा है, आप अपनी कुंडली खोल लीजिएगा हॉरोकोस्मो ऐप पे डाउनलोड कर कर, तो आपको ये पैसे नहीं देने चाहिए। और अगर देने ही पड़ रहे हैं तो इतने दीजिएगा कि वो वापस ना आए, तो ज़्यादा दुख ना हो आपको। आपको यहाँ पर अपना जो एड्रेस है उसको बदलने का भी मन करेगा, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं लेकिन कुछ लोगों को करने वाला है। वो अपना पता अपना एड्रेस बदलने वाले हैं, रिलोकेट करने वाले हैं। कोई फर्स्ट फ्लोर से सेकंड पे आएगा, कोई आसपास के घर में रेंट पे चला जाएगा, कुछ ऐसा होगा। और ये पूरा जो टाइम पीरियड है, अगर आप चेंज रिलोकेट कर रहे हैं, काफ़ी टेंशन भरा और काफ़ी हेक्टिक होने वाला है आपके लिए। आपका व्यवहार, आपका बात करने का तरीका इस बार बहुत ज्यादा आपके लिए एक्सट्रीम गेन ला सकता है, वहीं पे एक्सट्रीम आपके लिए सैडनेस भी ला सकता है। अब आपका बात और करने का तरीका और आपका व्यवहार लोगों के लिए कैसा है, अगर वो अच्छा है तो ये होगा, नहीं तो फिर ये होगा। ठीक है, मतलब अच्छा है तो अच्छा होगा, बुरा है तो आपके साथ बैड हो सकता है। तो यहाँ पर अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स को जरा ध्यान में रखिए। बहुत ज्यादा मैं तो मुंह फट हूं, मैं तो दिल की बातें मुंह पे कह देता हूं, ये सब कोई अच्छी बात नहीं होती है। इसका मतलब है कि यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन योर टंग। मैं दिल की बातें मुंह पे कह देता, अरे नहीं, आपके यार दोस्तों घर में लोग बड़े तारीफ कर देते होंगे आपकी, दुनिया नहीं करेगी। दुनिया में मैनिपुलेटिव लोगों का ज्यादा बोलबाला है, और ये एक ऐसा सच है जो कि आपको मानना ही पड़ेगा। जिन लोगों को ये ज्ञान है कब चुप रहना है और कब बोलना है, कब पीछे हट जाना है, वो ज्यादा आगे हैं, ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। और जिन लोग इसी भ्रम में रह जाते हैं कि मैं तो दिल की बातें मुंह पे बोल देता हूं, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा, आप ना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने के लिए नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, इसलिए गेन्स है, प्रॉफिट है 11वें घर में जहां पे नेटवर्क है। तो ये वाली आदत वैसे कर्क राशि में होती नहीं है, ठीक है, तो आपको ऐसी कुछ चिंता नहीं करनी। ये आदतें होती है सिंह राशि वालों की, ठीक है। अब मान लेते हैं कुछ कर्क राशि वालों की प्लैनेटरी पोजीशन कुंडली में कुछ ऐसी जिस वजह से आप ऐसा करते, बचिए थोड़ा, बस इतनी सी बात कह रहा हूं आपसे। यहां पर छोटी छोटी डांट लगाते हुए भी आप अपने से जूनियर को या फिर घर में छोटे भाई बहन उनको डांट लगाते हुए भी मिल रहे हो, उनको शांत करते हुए मिल रहे हो, ओके है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लग गए हो तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। यानी कि मम्मी ने कुछ बोला, अरे तुम तो कभी टाइम पे खाना खाते नहीं, और आप एकदम से गुस्सा आ गया, क्या मम्मी तुम हमेशा बोलती रहती हो ऐसा, नहीं, इससे घर का माहौल खराब होगा। ये काम नहीं करने हैं आपको। बस इस टाइम पीरियड में ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ज्यादा बड़े करने हैं और थोड़ा चुप रहना है। वर्क प्लेस पर इस हफ्ते काम का प्रेशर थोड़ा सा कम रहेगा, इस वजह से आपको बोर्डम भी महसूस हो सकता है कि यार है कहाँ, मजा नहीं आ रहा। लेकिन ये बोर्डम आप अपनी नॉलेज अपनी स्किल्स डेवलप करने में लगाने वाले हो। आप में से कर्क राशि वालों, आपके लिए अगर मैं एक रेमेडी बताऊं जो लाइफ लॉन्ग आपको करनी चाहिए, वो है वाटर स्पोर्ट्स खेलिए, स्विमिंग जरूर सीखिए, और जब जब मौका मिले तब स्विमिंग करिए। जब जब मौका मिले किसी पवित्र नदी में आपको स्नान करते रहना चाहिए। पूर्णिमा और अमावस्या को ये कार्य हो तो बहुत अच्छा है। स्नान मंत्र सीख लीजिए, जब जब आप नहा रहे हैं स्नान कर रहे हैं तो आप स्नान मंत्र का पाठ कर कर अपने स्नान को करेंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसी रेमेडी, देखिए कर्क राशि में जुपिटर एक्सॉल्टेड होते हैं, तो अगर आपको ग्रोथ अबंडेंस यानी जुपिटर के बेनिफिट चाहिए तो कर्क राशि यानी कि जल, पवित्र जल, नदियां, इनको आप इनमें नहाना या स्नान करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन कई लोग बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो स्नान मंत्र पढ़कर आप कर सकते हैं। ये आपके लिए सिर्फ इस हफ्ते की नहीं, लाइफ लॉन्ग रेमेडी है, करते रहिएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और कर्क राशि के हैं, ये हफ्ता थोड़ा चैलेंजिंग है, और चैलेंज लेने में आपको क्या प्रॉब्लम है, घर परिवार में चल रहे अप्स एंड डाउन्स की वजह से पढ़ाई पर फोकस बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होगा। आप अगर अपनी पढ़ाई अपने ट्यूशन कोचिंग के लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, तो वहां पर भी आपको इस बार थोड़ी डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। कई अभद्र तरह के लोग मिलेंगे जो कि आपको तंग या परेशान कर सकते हैं, या फिर आप जिस टेंपो में बैठकर आ रहे हो टेंपो ही टूट गया, इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं आपके पास। आधा सामान खो गया, कोचिंग में छूट गया, घर में छूट गया, ये भी हो सकता है आपके साथ। पेशेंस रखना है, जिंदगी है, छोटी मोटी चीजें चलती रहती, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आपका कंसंट्रेशन आपके काम पर होना चाहिए। धीरे धीरे ये समय एकदम ठीक हो जाएगा और ये प्रॉब्लम से आप दोबारा नहीं जूझेंगे। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कर्क राशि के लिए 1 से 15 फरवरी का ये पूरा टाइम पीरियड। अब एक महा उपाय जो कि इस 2 हफ्तों में थे दोस्तों, और बात करते हैं अपनी 5वीं राशि, शेर की राशि, सिंह राशि के बारे में। कैसा जाएगा 1 से 15 फरवरी का ये टाइम पीरियड सिंह राशि के सभी जातकों के लिए। सिंह राशि वालों, आने वाले हफ्ते आपके लिए बड़ी चिंता का, तनाव का कारण बनेंगे। स्पेशली आपकी अगर शादी हो गई है तो जीवन साथी की सेहत या जीवन साथी का जो रवैया है वो आपकी चिंता का कारण बन सकता है। राहु की पोजीशन बताती है कि स्पाउस की हेल्थ को लेकर मन काफी बेचैन है, या फिर स्पाउस की बातें और उनकी जो आइडियाज हैं उनको लेकर काफी मन बेचैन है। डिस्ट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि घर अब या तो जल्दी लौटना है, काम में मन नहीं लग रहा है, या घर में इतनी तबाही मच रही है कि अब काम में वैसे भी मन नहीं लग रहा है। इस समय में आपको सबसे पहले तो अपने आप को मजबूत रखना है, इमोशनली अपने आप को संभालना है, और प्रैक्टिकली क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं उस पर बात करनी है। कुछ चीजें जाने देनी है, कुछ चीजें नहीं रुकती, जिनको जाना है वो जाते हैं, उनको जाने दीजिए। इन चीजों को आप संभाल सकते हैं, संजो सकते हैं, उनको संजोने की कोशिश करनी चाहिए। पैसों के मामले में ये हफ्ता काफी मिक्स रिजल्ट दे रहा है। आपकी मेहनत से कमाए गए जो पैसे हैं उनसे आप कई सारे नए संसाधन खरीदते हुए नजर आते हैं, जिसका आपको अपनी लाइफ में और अपने काम दोनों में बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। इंटरटेनमेंट में और कंफर्ट में भी काफी खर्च हो रहे हैं, तो नए कुर्सी, सोफे या फिर बेड, मैट्रेसेस, पिलो आपके घर में आ रहे हैं, जिससे आपका या तो कंफर्ट बढ़ रहा है या फिर ऐसे कुछ गैजेट्स आ सकते हैं
हैं जिससे आप एंटरटेन हो रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी या फिर आजकल तो बहुत सारी चीजें आती है, ये भी आपके घर में आता हुआ दिखाई देता है। कई बार बिना एहसास हुए पैसे हाथ से निकल सकते हैं, इसलिए इस समय सेविंग को प्रायोरिटी बनाना जरूरी है। जितना जरूरी हो उतना ही खर्च करना चाहिए आपको, अदरवाइज बाद में थोड़ा तंग हो सकते हैं। फैमिली लाइफ में पेरेंट्स का सपोर्ट आपके लिए स्ट्रेंथ बनेगा, वो आपको इमोशनल आइसोलेशन या लोनलीनेस से बाहर निकालने में मदद भी करेगा। उनका आशीर्वाद और इंकरेजमेंट आपके मोरल को बूस्ट करेगा, जिससे घर का माहौल भी खुशहाल बना रहेगा। वर्क प्लेस पर आपको अपनी पसंद का काम मिलने के योग नजर आते हैं, लेकिन केतु की वजह से जल्दबाजी करना नुकसानदेह हो सकता है। कोई भी टास्क हो उसे पूरी सावधानी और डिलीजेंस के साथ आपको करना है, तभी आपकी मेहनत नोटिस होगी और प्रमोशन के चांसेस भी बनेंगे। जल्दी से परिणाम या जल्दी से कोई रिजल्ट आए इसकी पाने की कोशिश मत करिए, मतलब जल्दी हबड़ तबड़ ऐसा नहीं करना चाहिए। आराम से पेशेंटली आप ये 15 दिन गुजारिए। वहीं पर अगर आप विद्यार्थी हैं तो आने वाला समय बहुत लकी है आपके लिए, स्पेशली उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कहीं पर इंटर्नशिप या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। आपको सामने से मौका मिलेगा या जहां पे आपने अप्लाई किया था वहां पर आपका काम बन जाएगा। ध्यान बस इतना रखना है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। विदेश से आ गया मौका, पासपोर्ट रेडी नहीं है तो बैठे रहो, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। छोटी सी लापरवाही आपके लिए हाथ में आई अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो सकती है। तो यह है कैसा जाएगा सिंह राशि के सभी जातकों का 1 से 15 फरवरी का ये टाइम पीरियड। एक उपाय सिंह राशि वालों जरूर करिएगा। सिंह राशि वालों, आपकी शनि की ढैया चल रही है। ये टाइम पीरियड में केतु आपकी राशि में ही ट्रांजिट कर चुका है, मैरिज हाउस में, बिजनेस हाउस में राहु आ चुका है और शनि आपके अष्टम भाव में जा चुके हैं। ये टाइम पीरियड सिंह राशि के लिए बहुत ज्यादा अच्छा वैसे भी नहीं है, मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस में बोला है। इसलिए आपको अपना भाग्य रुद्राक्ष यानी कि महादेव की ब्लेसिंग पाएं। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी 6 नंबर की राशि यानी कि कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। कन्या राशि वालों, आने वाले 1 से 15 फरवरी का समय आपके लिए कैसा होगा? तो सबसे पहले तो जो शुरुआत का टाइम पीरियड है ये इमोशनली हैवी है। आप या तो परिवार की वजह से, अपने करियर या अपनी सेहत की वजह से, किसी वजह से आपके मन में कंटिन्यूअस एक चर्निंग चल रही है, थॉट प्रोसेस चल रहा है, खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है। और परिवार के किसी सदस्य की सेहत से जुड़ी कोई खबर मिलने की वजह से आपका मन और परेशान हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। वैसे आपके पैरों के दर्द या पुराना कोई बीमारी थी, पुराना कोई दर्द था, वापस से वो आ गया है और वो भी आपको तंग कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा मन परेशान रह सकता है। और ऐसे समय में जरूरत है आप ओवर थिंकिंग से बचें। देखिए मेरे लिए कहना आसान है कि ओवर थिंकिंग से बच जाओ, लेकिन जिसके पे बीतती है उस पे बीतती है। ओवर थिंकिंग से बचने का सबसे आसान तरीका होता है आप लिखना शुरू करें, आप जर्नलिंग करना शुरू करें। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए जिसमें आप खुद हैं और आप वॉइस नोट में अपने पूरे दिन अपने विचार उनको रिकॉर्ड करते रहा करिए। किसी के सामने करने में हिचक होती है तो अकेले में करते रहिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप जब बोल रहे हैं तो एक्चुअली में सोल्यूशन भी आप बोल दे रहे हैं, प्रॉब्लम भी आप बोल दे रहे हैं और एक्चुअली में सब कुछ आपके अंदर ही है। कन्या राशि वालों से ज्यादा एनालिटिकल कोई नहीं होते, कन्या राशि वालों से ज्यादा दुनिया किसी ने नहीं देखी होती है, कन्या राशि वालों से ज्यादा गलतियां कोई नहीं निकाल पाता है। आपको बहुत पावरफुल राशि मिली है, इसको अपने खिलाफ नहीं अपने फेवर में यूज करना शुरू करिए। पैसों के मामले में आने वाला समय थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा, इतू सा, ज्यादा नहीं। केतु की वजह से जिन लोगों को अभी तक किसी कारण से सैलरी नहीं मिल पा रही थी उन्हें पैसों की कमी काफी परेशान कर सकती है, या फिर इस टाइम पीरियड में आपकी जो सैलरी है वो 5 तारीख को आ जानी चाहिए थी, वो 10, 12, 15 तारीख को आ रही है, ऐसा भी डिले हो सकता है। ऐसे में कुछ लोगों को मजबूरी में उस पर्टिकुलर 2-4 दिन के लिए किसी से पैसे उधार भी मांगने पड़ सकते हैं। और अगर पहले से पैसा नहीं बचाया था, अगर कोई लोन चल रहा है तो उसकी ईएमआई वगैरह बाउंस होने का भी खबर आपको इस महीने में, फरवरी में आ सकती है। इसलिए इस समय में खर्च को संभाल कर और अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको पहले क्लियर कर आपको अपने फाइनेंशियल्स पे कमिटमेंट देनी पड़ेगी और इन्वेस्टमेंट करने के मौके भी मिलेंगे, क्योंकि अब आपको चिंता हो रही है अपने भविष्य की, अपने फ्यूचर की, होनी भी चाहिए और जिस वजह से आप बेहतर कर पाएंगे। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है, तो कोई बहुत दिल का प्रिय एम्प्लॉय, कलीग आपको छोड़कर जा रहा है किसी कॉम्पिटिटर के पास, ऐसी खबर भी आ सकती है। आपके ऑफिस में आपके सर्वेंट, आपके घर में जो मेड हैं, जो हेल्पर काम करते हैं, वो भी आपको छोड़कर चले गए, ऐसा भी काम आ सकती है। इन एम्प्लॉइज या फिर अपने जो हेल्पर्स हैं उनकी वजह से आप किसी चीज को लेकर परेशान भी हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ पर फैमिली मेंबर्स का जो एटीट्यूड है वो भी आपको दुखी कर सकता है कि यार मैं पूरी जिंदगी निकाल दी तुम लोगों के लिए, हर चीज तुम लोगों के लिए करता हूं, जब मुझे जरूरत पड़ती है तो तुम सब लोग अपना कमरा बंद कर लेते हो। ऐसी भावनाएं भी आपके मन में आ सकती हैं। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां या बहस हो सकती है, गुस्सा लंबा खिंच सकता है, मानसिक दबाव बढ़ सकता है। कोशिश करनी है कि बात करिए, रिएक्ट मत करिए। कोशिश करनी है कि जो भी मन में आ रहा है, जिस भी रिश्ते में, स्पेशली रिश्ते में आ रहा है, जस्ट लेट इट आउट, बोल दीजिए उसको, जिसको जो सोचना है। आपके इमोशनली होकर कुछ बोलने से अगर कोई नाराज हो जा रहा है ना, तो गलती आपकी नहीं, गलती उसी की है, गलती इस रिश्ते के बॉन्ड की है। आप जब सोचिए, आप इमोशनल हैं, आप अपनी कोई दिल की बात कह रहे हैं, किसी से अपना दुख शेयर कर रहे हैं और वो आपका मजाक उड़ाए या उसको समझे ना, तो रिश्ता कभी था ही नहीं, वो सिर्फ आपकी तरफ था, वन साइडेड था, दो तरफ से था ही नहीं। तो वैसे होगा नहीं, लेकिन अगर हो रहा है तो अच्छा है, अभी हो गया, बाद में होता ज्यादा दुख होता। करियर के मामले में तस्वीर थोड़ी बेहतर नजर आती है। राहु की पोजीशन बता रही है कि अगर आप अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज को काम पे लेकर आएंगे तो आने वाला समय मन चाहे रिजल्ट भी लेकर आएगा। रूटीन तरीके से काम करने की बजाय कुछ नया सोचने की जरूरत आ चुकी है और एक क्रिएटिव आइडिया पर
बहुत स्ट्रांग काम करना, चाहे आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपके लिए जरूरी है। विद्यार्थी हैं और कन्या राशि के हैं तो काफी प्रॉमिसिंग टाइम पीरियड आ चुका है। ज्ञान के देवता का आशीर्वाद मिलने से आपकी सेहत रंग लाएगी। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपको सफलता मिलने के योग है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी लक उनका साथ दे रहा है, तो दिस टाइम पीरियड इज गुड। अगर आप कोई रिस्क लेने वाले थे, कोई एग्जाम देने वाले थे, कुछ फैसले लेने वाले थे, ले लीजिए। मेहनत रंग ला रही है, मेहनत में कोई कमी आपकी नहीं है और लक भी इस बार आपके साथ में है। तो ये था कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए 1 से 15 फरवरी का ये पूरा टाइम पीरियड। अब उपाय जो कि कन्या राशि को करने हैं, महाशिवरात्रि आ रही है 15 फरवरी को, अब आप नहीं चुकेंगे इस साल इस एक उपाय में। देखिए लाइफ में कुछ भी हो, जब महादेव का हाथ सर पे होता है ना, तो हम सब प्रॉब्लम से निकल आते हैं। जीवन का नाम प्रॉब्लम है, उसको कितने स्माइल से आप जी रहे हैं, उसका नाम जिंदगी है। तो कैसा जाएगा कन्या राशि वालों के लिए आने वाला समय। अब वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं 7 नंबर की राशि तुला राशि। तुला राशि वालों, आने वाला जो हफ्ता है सेहत के लिहाज से ठीक रहेगा, लेकिन एक चीज है जिस पर आपको बहुत ध्यान देना है, वो है ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। जी, या तो आप विशफुल थिंकिंग कर रहे हैं, अपने आप से मन ही मन खूब बातें कर रहे हैं, छोटी सी बात पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं आप, और हम में से कोई नहीं होता है। डोंट टेक योर सेल्फ सो सीरियसली, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। चिल, थोड़ा लेट इट गो कर दो। राहु की वजह से छोटी छोटी बातें भी आप सोचने पे मजबूर कर देंगी आपको, और मेंटल स्ट्रेस या चिंता एग्नी हो जाएगी। और अगर आप पहले से एडिक्शन में थे तो एडिक्शन बढ़ने लग जाएगा। अच्छी बात यह है कि आप खुद भी इस आदत को अब सुधारना चाहते हैं और आप कोशिश कर रहे हैं। आने वाले इन 2 हफ्तों में आप इस आदत को अंत भी, मतलब एडिक्शन वाली तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो ओवर थिंकिंग, फालतू सोचना है, ये आप खत्म कर डालेंगे। यहां पर अगर आप किसी फाइनेंशियल बिजनेस में हैं या फिर किसी फाइनेंशियल कंपनी के लिए, इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए, बैंक के लिए काम करते हैं, तो ये काफी प्रॉमिसिंग टाइम पीरियड आपके करियर के लिए हो सकता है। किसी नई पोजीशन, नए प्रोजेक्ट का आपको भार मिल सकता है। इवन अगर आप किसी लैंड, रियल एस्टेट या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए किसी बिजनेस में काम करते हैं, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक टाइम है। यू कैन बाय सम न्यू प्रोजेक्ट, अब नए लीडर बन सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट अगर करने की सोच रहे थे तो हाथ से मौका मत जाने दीजिए, कर डालिए। सही डिसीजन आपके होंगे यहाँ पर ज्यादातर, पर ये डिसीजन आप कोशिश करेंगे 8 फरवरी के बाद लेंगे, यानी 9 फरवरी के बाद बड़े बड़े डिसीजंस लीजिए। डॉक्यूमेंट्स पे भी अगर सिग्नेचर करने हैं तो 9 फरवरी के बाद के समय में आप करेंगे। वो सभी लोग जो फॉरेन जाना चाहते थे, विदेश में जाकर सेटल होना चाहते थे, कोई एक पॉजिटिव सिग्नल आपको मिलेगा। मन में जो दुविधा थी वो क्लियर हो जाएगी आपकी। शनि की वजह से अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य विदेश में बसने की इच्छा रखता है तो कुंडली में उसके योग बने हुए हैं। ऐसे में आपको, या फिर कुछ नहीं है तो विदेश के ट्रैवल आप करेंगे, फॉरेन ट्रैवल करेंगे, या विदेशी कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई किया था तो वहां पे एक अच्छा सा रिजल्ट आपके सामने आएगा। पूरी मेहनत आपने जो की थी, अगर फॉरेन से जुड़ा, वो किसी भी तरह विदेश से जुड़ा है, फायदा होगा। करियर के लिहाज से, खासकर बिजनेस जो करते हैं उन सभी के लिए ये आने वाला समय काफी राहत दे रहा है, प्रोग्रेस भी लेकर आ रहा है। बस वही ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन और मन के अंदर एक क्योस भी साथ साथ चल रहा है, जो कि खत्म हो जाएगा 8 फरवरी तक। यहां पर आपको कोशिश करनी है कि अगर आपका व्यापार है तो लीगल टीम को बहुत स्ट्रांग करिए, वो ढंग से काम करें अपना, अदरवाइज कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी आपके साथ छोटे मोटे ही आएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं। लक भी यहां पर इस समय आपका साथ दे रहा है, भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, तो मेहनत में कमी मत करिएगा, आप वैसे भी नहीं करेंगे। ऑस्पिशियस रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो इस टाइम पीरियड में कोशिश करिए कि आप किसी काली माता के मंदिर में जरूर विजिट करें, और शनिवार को विजिट करके उन पर लाल फूल अर्पित करना आपके लिए एक अच्छी रेमेडी बन जाएगी। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की और तुला राशि के विद्यार्थियों की। तुला राशि के विद्यार्थियों, आप ना बहुत ज्यादा हीरो बन रहे हैं। हीरो बनने का मतलब है कि आपके टीचर्स, आपके जो सीनियर्स हैं, वो आपको कुछ और कह रहे हैं और आप कह रहे हैं ये सब पागल है, ये सब मुझे क्या सिखाएंगे कल के, मैं तो अपने आप में हीरो हूं। आप ना इतने ज्यादा अपने ईगो में, कहूंगा मैं, अहंकार में आ चुके हैं कि आप गलत फैसला ले डालेंगे या फिर अपना समय व्यर्थ कर देंगे। अपने दोस्तों की बातें बिल्कुल मत सोचिएगा, बिल्कुल मत सोचिएगा, क्या मानिएगा ही नहीं उनकी बातें। थोड़ा सा वक्त लीजिए, 9 फरवरी तक बिल्कुल कोई बड़ा फैसला, डिसीजन मत लीजिए। जैसा समय चल रहा है उसे चलने दीजिए। 9 फरवरी के बाद ज्यादा मेंटल क्लैरिटी आएगी, जब राहु के इफेक्ट थोड़े वीक हो जाएंगे आपके ऊपर, तब आप ज्यादा बेहतर समय ले लेंगे। इस टाइम पीरियड में किसी एल्डर को, किसी बड़े को डिसरिस्पेक्ट करना आपके लिए भारी पड़ सकता है, वो ऐसे बैड कर्मास अपनी लाइफ में मत ऐड करिए। अगर आप किसी सब्जेक्ट को या किसी प्रोजेक्ट को या किसी करियर को चूज करने में कंफ्यूज हो रहे थे, वो भी आप देखेंगे 9 से 15 फरवरी के बीच में आपको कोई अच्छी गाइडेंस मिलेगी, जिस वजह से कंफ्यूजन क्लैरिटी में बदल जाएगी। रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे आपको अगर आप विद्यार्थी हैं और तुला राशि के हैं। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा तुला राशि के सभी लोगों का आने वाला 1 से 15 फरवरी का टाइम पीरियड। अब एक महा उपाय जो कि आप सभी को करना चाहिए। महा दोस्तों कैसा जाएगा तुला राशि के लिए आने वाला समय। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा होगा आने वाले 2 हफ्तों का ये समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आने वाले हफ्ता इमोशनली थोड़ा सा भारी हो सकता है। राहु की पोजीशन बताती है कि परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर कोई खबर मिल सकती है, जिससे मन थोड़ा परेशान या विचलित हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। ऐसे में समय को खुद को संभाल कर रखना आपके लिए जरूरी है। डरना नहीं है,
या फिर इस बात को सुनकर अब आशंका नहीं लगा लेनी है कि ऐसी कोई खबर आने वाली है। ये होता है, जिंदगी का सफर है, ये सब चलता रहता है। इस हफ्ते आपको ये कोशिश करनी है कि अगर किसी करीबी रिश्तेदार, करीबी दोस्त को जरूरत पड़े आपकी, बुलाए वो आपके घर पर या फिर कुछ पैसों को मांगे, तो आपको मदद कर देनी चाहिए अगर आप मदद करने के लायक हैं। इस दुनिया में भगवान बहुत कम लोगों को मदद करने के लायक बनाता है, ज्यादातर लोग मदद मांग रहे होते। तो अगर आपको उस लायक बनाया है तो आपको हेल्प करनी चाहिए, आप हमेशा उस लायक बने रहेंगे। यहां पर आपको किसी भी तरह के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, किसी तरह के गणित नहीं लगाना चाहिए। कुछ आपके पास से जाना है, चाहे वो आपका धन हो या फिर आपका वक्त हो, उसे जाने दीजिए। जब चीजें खाली होती हैं तो भरने का, दोबारा से भरने का जगह बन जाता है। इसलिए यहां पर कोशिश दिमाग नहीं लगाना, बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी, बहुत ज्यादा आपको स्ट्रीट स्मार्ट नहीं बनना, दिलदार बनना है, बड़े दिल वाला बनना है। दुनिया और भगवान बहुत ज्यादा लोगों को दिलदार बनने का भी मौका नहीं देती। आप समझ रहे हैं किस बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आपको दिया है तो कोशिश करिए, मदद करिए। फैमिली के अंदर भी आप ये देखेंगे कि कुछ एक फ्रिक्शन सा क्रिएट हो रहा है। अब लोग उतना ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं या फिर उतना ज्यादा खुल के नहीं बोल रहे हैं। एक दूसरे के मन में थोड़े से ग्रजेस हैं, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ संगीन नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ग्रजेस हैं जिसको लेकर कुछ फ्रिक्शन फैमिली में क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। आपके ट्रैवल, अननेसेसरी ट्रैवल भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि यार शायद इनसे मैं रिश्ते बना लूं, इनसे मैं नेटवर्किंग कर लूं, इनके साथ मैं लगा रहूं तो मेरा फायदा हो जाएगा। मैं नेटवर्किंग कर रहा हूं। एक्चुअली में देखिए, नेटवर्किंग तभी हो पाती जब आप पावरफुल होते हैं। आपके पास अगर पावर नहीं है तो आप कितने लोगों के घर चले जाइए, कितना उनकी चाटुकारिता कर लीजिए, कोई कभी काम नहीं आने वाला। जब आपके अंदर शक्ति होती है, आपके अंदर कुछ देने लायक क्षमता होती है, तो सारे नेटवर्क अपने आप ही बन जाते हैं। यहां पर अपने आप को मजबूत करने पे ज्यादा कोशिश करिए, अदरवाइज आप गलत राह पर निकल पड़ेंगे। एक मीडियोकर या एक मिडिल जो कहते हैं कि एक एवरेज सी जिंदगी कहीं ना बन जाए, इस विचारधारा को वृश्चिक राशि को अब त्याग देना चाहिए। खुद ताकतवर बनेंगे, दुनिया हमसे करेगी नेटवर्किंग, हम बनेंगे नेटवर्किंग करने के लायक। इस टाइम पीरियड में आपके अपीयरेंस, आपकी ड्रेसिंग सेंस को अचानक से एक बदलाव मिलेगा, जिस वजह से आप कई लोगों को पसंद आएंगे। इवन कई लोग आपको आकर कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं कि यार अच्छे लग रहे हो, यार अच्छे कपड़े पहने। और एक नहीं, दो नहीं, अब आपके नेचर में ये आ गया है कि अब आप मैचिंग करके थोड़ा फैशन सेंस बढ़िया बनाकर आप घर से बाहर निकल रहे हैं। इसका साइड इफेक्ट ये है कि आपकी इमेज पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है, पर पढ़ने दीजिए, दुनिया कहती रहती, सोचती रहती है। आपको अच्छा लग रहा है ना, आप आगे बढ़िए। आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि थोड़े से एक रेबल एटीट्यूड आपके मन में आ गया है। जिन लोगों की पहले बात आप एक बार में सुन लेते थे, जिन लोगों के पहले एक बार में क्या काम कर देते थे, अब आपके मन में ये आ गया है कि मैं ही क्यों, वाई ऑलवेज मी। और आप एक रेबल एटीट्यूड अपने फैमिली में और अपने वर्क प्लेस पे भी दिखाते हुए नजर आते हैं। कुछ पैटर्न बदल रहा है वृश्चिक राशि का, लोगों को, दुनिया को देखने का, विच इज कुछ चीजें अच्छी सेंस में बदल रही है, कुछ चीजें बैड सेंस में भी बदल रही है। वो दोनों चीजें मैंने पॉइंट आउट कर दी हैं आपके लिए। आपकी एक आदत इस समय आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, और वो आदत है दोस्तों के लिए जरूरत से ज्यादा करना, दोस्तों की हर बात मानना, दोस्तों को खुश करने के लिए अपने डिसीजन पे पीछे हट जाना, या अपने घर वालों को सेकंड पे रखना और उनको आगे रख देना। आप बार बार अगर ऐसा करेंगे तो आपकी जो सम्मान है ना दोस्तों में रहेगा और ना ही आपके घर में रहेगा। इससे भी आपको बचना चाहिए। इमोशनली ये टाइम पीरियड थोड़ा सा ओके ही है, ज्यादा परेशान आपको नहीं करेगा। प्रैक्टिकल आप ज्यादा होते चले जा रहे हैं, लेकिन आप ना 15 फरवरी जैसे आसपास आने लग जाएगी तो प्रैक्टिकल होते होते आप कहीं ना कहीं थक गए हैं और थोड़ा सा आप रिलैक्स होना चाहते हैं। आपको पैम्परिंग की जरूरत है। आपको जरूरत है कि कोई व्यक्ति आए और आपकी बातें भी सुने और आपके जो मन की बातें हैं उनको सुनकर आपके साथ सिंपैथी, इंपैथी दोनों शो करे। तो आप बेसिकली पैम्परिंग नीड कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई पार्टनर है, कोई दोस्त है, कोई घर वाला है जो एक्चुअली में आपके लिए कर सकता है, तो उसके पास आपको जरूर जाना चाहिए और उनको भी आपको कुछ गिफ्ट या कुछ खुशियां देनी चाहिए। यहां पर अपने करियर के मामले में आपको बहुत ज्यादा वार्निंग की जरूरत नजर आएगी। अब चीजें वैसे काम नहीं करती जैसे पहले किया करती थी और आपको ये एहसास होने लग जाएगा। कोशिश आपको ये करनी है कि इस टाइम पीरियड में जो वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे हैं उन्हें इग्नोर नहीं करना है। ठीक हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, ये वाली भावनाएं अब छोड़ दीजिए। केतु की वजह से ऐसा लग सकता है कि किसी शॉर्टकट या गलत तरीके से आपको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। भ्रम है दोस्त, नहीं, किसी को नहीं मिला, आपको भी नहीं मिलेगा। शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा लाभ हो, सेटिस्फेक्शन मिले, जिस वजह से आगे चलकर आप इन डील्स को या इस तरह की आदतों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन आगे चलकर ये बड़ी मुश्किल में आपको डाल सकते हैं। बच के रहिएगा। किसी तरह के अनएथिकल, इलीगल काम अपने ऑफिस में करने में, बिजनेस में करने से बचिए, आप पकड़े जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए आने वाला ये समय, खासतौर पर जो हायर एजुकेशन के लिए तरफ जा रहे हैं, काफी बेहतर समय है। इस समय आप सब्जेक्ट्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपने फ्यूचर को लेकर कई बड़े डिसीजन भी ले सकते हैं। पढ़ने समझने की क्लैरिटी इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो इस टाइम पीरियड में वृश्चिक राशि कुछ सीखें, कुछ पढ़ने का मन करे, कोई बड़ी बात नहीं है और करना भी चाहिए। पढ़ना, लिखना, सीखना, नई चीजें इंसान के दिमाग को खुश करता है। जितना आप नई चीजें पढ़ते हैं उतने नई बातें बोलने के लिए आपके पास आती हैं, उतने नए तरीके से आप दुनिया को देख पा रहे होते हैं, उतना ज्यादा आपकी विजडम बढ़ रही होती है। तो एक एजुकेशन और खुद की स्किल अपडेट करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए जिंदगी में। इसीलिए तो कहते हैं जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे जिंदगी में। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके सर पर आती हुई नजर आ रही है, स्पेशली अगर आप एक न्यूली वेड हैं,
नई नई शादी हुई है, 1-2 साल ही हुआ है शादी के लिए, तब आप देख रहे हैं कि आपके विवाह में अब एक नई नई जिम्मेदारियां आपके मन में आ रही, जो कि आपको एक एज अ पर्सन बदलता हुआ बदल रहा है। जो कि खूबसूरत पल ही हैं आपकी जिंदगी के, इनको एंजॉय करिए। आने वाले समय में कोशिश करना है कि रिश्तों को उतना समय जरूर देना है जो स्पेशली आपके साथ जिंदगी भर रहने वाले हैं, जिनकी जिम्मेदारियां आपको उठानी है, जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल आपको बनना है, उनके तरफ ज्यादा समय दीजिए। बाकी की चीजें पहले भी छूट जाती, अब धीरे धीरे अभी भी छूट ही जाएंगी। कोशिश ये करते रहिएगा कि इस पूरे टाइम पीरियड में आपको किसी को खुश नहीं करना है सिवाय खुद के। अपने आप को खुश करिए, अपने आप को ज्यादा स्किल्ड बनाइए, अपनी जिंदगी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, दूसरों पे ज्यादा वक्त मत बिताइए। इसमें परिवार नहीं आता, उनको मत जोड़ लीजिएगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के सभी जातकों का आने वाला 1 से 15 फरवरी का ये पूरा टाइम पीरियड आप कर सकते हैं। तो ये था वृश्चिक राशि के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी 9वीं राशि, भाग्य की राशि, ज्ञान की राशि, धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि वालों, आने वाले जो समय है थोड़ा मेंटल स्टेट को लेकर सेंसिटिव होगा। आप कई सारी चीज़ों को एक साथ सोच रहे हैं, काम, प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस, खुद के डिजायर, ट्रैवल, फॉरेन में जाना है, शादी नहीं हो रही, बेबी प्लानिंग, घर बनाना है। कई सारी मेंटल एग्नी आपका इंतजार कर रही हैं, आपको खोज रही हैं, और आप इस वक्त थोड़े से मेंटल स्टेट में सेंसिटिव नजर आते हैं। यहाँ पर हर किसी के ओपिनियन, हर किसी के विचार अब आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। थोड़ा डर भी लग रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। एक मिसलिनियस सी सिचुएशन आपके माइंड के अंदर बनी हुई है। शनि की पोजीशन हमको दिखाती है कि इस समय नेगेटिव चीजें दिमाग में हावी ज्यादा होने लगेंगी। चाहे जिंदगी को में कुछ अच्छा भी हो रहा होगा, फिर भी आप उसमें ज्यादा खुश नहीं नजर आएंगे। ये टाइम ऐसा फील हो रहा है कि अब किसी चीज में मजा नहीं आता, किसी चीज का डिजायर नहीं रह गया। अब एक पैटर्न में या एक रूटीन में हम फंस गए हैं, और वो रूटीन चलते जा रहा है। इस वजह से आप कई अच्छे और फायदेमंद मौके खुद ही छोड़ सकते हैं। इसलिए इस आने वाले समय में सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपको कॉन्शियस डिसीजन लेने हैं और नेचुरली अपने आप को शांत और स्थिर रखना है। आप गीता का पाठ करना शुरू कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, थोड़ा सा अकेले में समय बिताना शुरू कर सकते हैं, चाय कॉफी की नई हैबिट्स आप डेवलप कर सकते हैं, रात में जल्दी सोना शुरू कर सकते हैं। पैसों के मामले में अगर देखा जाए तो ठीक ठाक टाइम पीरियड है, किसी तरह का कोई डाउनफॉल या कोई मेजर प्रॉब्लम नजर नहीं आती। हाँ, बस राहु की वजह से बढ़ रहे हैं आपके पैसे। तो आप में से हर वो धनु राशि का व्यक्ति जो अपने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तलाश कर रहा था या ऑलरेडी थी, उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। मेहनत में आपने वैसे भी कोई कमी शायद नहीं छोड़ी थी, और अब उसका रिजल्ट लेने का वक्त आ चुका है। ग्रहों का साथ मिल रहा है यहाँ पर, आपको फाइनेंसेस में एफर्ट आप डालेंगे तो उसका रिजल्ट भी बहुत बखूबी आपको मिलेगा। बस एक वार्निंग है कि कोशिश ये करनी है कि इस टाइम पीरियड में आपको इंटॉक्सिकेट नहीं करना है, खुद को नशा नहीं करना है, एडिक्शन में नहीं फंसना है, उससे दूरी बना के रखनी है। अदरवाइज आप वैसे ही थोड़े से चिंतित हैं, परेशान हैं। ये सारी चीजें आपको एक टेम्परेरी बेसिस पे सुकून देंगी, लेकिन उसके बाद एक आदत में डेवलप हो जाएंगी और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि आपकी हेल्थ खराब हो, घर का माहौल खराब हो। फैमिली पीस डिस्टर्ब करने की भी कई लोग कोशिश कर रहे हैं आपके घर के बाहर से, और उसमें आप आग में घी डालने का काम कर सकते हैं। कोशिश करना है कि देखिए, हर बार ना चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती, हर बार चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही होती, हर कोई आपकी बात नहीं मानेगा, और ये दुनिया का अटल सत्य है, इसको भी आप समझ जाएं। वर्क प्लेस पर एक अच्छा मौका मिल सकता है। लोगों या सिचुएशंस को लेकर आप पहले अनकंफर्टेबल, जिनको लेकर आप पहले अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, अब उन्हीं चीजों में आपने कंफर्ट कहीं ना कहीं ढूंढ लिया है। अगर आपके मन में अपने वर्क को लेकर, काम को लेकर कोई बात है, तो अपने बॉस से, सीनियर से खुलकर बोल दीजिए। आपका बिहेवियर और एटीट्यूड दोनों ठीक होना चाहिए, और जब आप ये बात बोलेंगे तो आज नहीं, अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद आपकी बात सुनी जाएगी, मानी भी जाएगी। इससे आपकी बात जब सुनी जाएगी और आपको जब मौके मिलेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की, जो धनु राशि के हैं। कई शुभ ग्रहों की स्थिति है जिस वजह से आपके एग्जाम हो या कोई टेस्ट हो, उसमें अच्छा परफॉर्म करते हुए आप नजर आते हैं। खूब ईमानदारी से पढ़ाई करिए, कहीं अटक रहे हैं तो टीचर्स की मदद लीजिए, उससे आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। इस टाइम पीरियड में आपको अपोजिट जेंडर की तरफ एक तीव्र अट्रैक्शन भी होने वाला है। ऑलरेडी आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है कोई, तो और ज्यादा अट्रैक्ट आप उनकी तरफ होने वाले हैं, और उनकी किसी डिजायर की वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैं फुलफिल क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मुझे कर देना चाहिए। अरे नहीं दोस्त, जो प्यार करते हैं वो डिमांड नहीं करते, प्यार करते हैं वो बदलाव नहीं करते आपके अंदर, वो आप जैसे हैं उसी को लेकर प्यार करते हैं। और जो बदल कर प्यार कर रहा है, प्यार नहीं कर रहा, वो सौदा कर रहा है। थोड़ा सा इसको आपको समझना चाहिए। यहां पर आपको बहुत ज्यादा अगर मेंटल प्रॉब्लम या कंफ्यूजन हो रही है, आपको खूब सारी बातें करिए, खूब सारे लोगों से बातें करिए। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग बातें जरूर बोलेंगे, लेकिन उन सारी बातों में कंफ्यूजन के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये है धनु राशि के लिए कैसा जाएगा 1 से 15 फरवरी का ये पूरा टाइम पीरियड। अब एक महा उपाय जो कि आप इस बार जरूर करेंगे मकर राशि के जातकों के बारे में। अगर आपकी मकर राशि है तो आने वाला ये जो समय है आपको काफी हद तक हेल्दी और बैलेंस महसूस करवाएगा। सैटर्न की पोजीशन बताती है कि इस समय में आप पर्सनल अपनी हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी काफी ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। अब आप इन दोनों में एक बैलेंस ढूंढ रहे हैं। आप कई सारी मुसीबतों से या कई सारे टेंशन से गुजर
छोड़कर अब आकर वो चीजें आप खत्म कर रहे हैं फरवरी के इन 15 दिनों में। यहाँ पर आपको कई लोगों का गाइडेंस मिल सकता है, कई सारे लोग आपको समझा सकते हैं, चाहे वो कोई एस्ट्रोलॉजर हो या आपके पिताजी हो, आपके कोई भाई हो बड़े, या फिर आपका कोई दोस्त हो, और आप एक्चुअली में इस टाइम पीरियड में एक गाइडेंस या फिर एक कंसल्टेशन ही ढूंढ रहे थे। अगर आप अपने रूटीन को ज्यादा बिगाड़ने में लगे हुए थे तो अब आपकी हेल्थ आपको इशारा कर दे रही है कि दोस्त अब करोगे ज्यादा तो गेम ओवर हो जाएगा। यहाँ पर अब मकर राशि के लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हुए नजर आते हैं। अब क्या खाना है, कब खाना है, कब सोना है, इस बारे में भी सोचने लग गए हैं, और प्लानिंग, खूब सारी प्लानिंग हो रही है, और अपने आप को और बेहतर और अपने आप को सुकून देने की तैयारी मकर राशि की चल रही है। थोड़ा सा यहाँ पर बस अपनी प्लानिंग्स और अपने ट्रैवल को लेकर सतर्क रहिएगा। ट्रैवल थोड़े से कमरसम हो सकते हैं, यानी तंग कर सकते हैं आपको, लेकिन चलो जिंदगी है, इतना चलता है। राहु की वजह से इस आने वाले समय में आपको अपने इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान्स को लो की रखना चाहिए, यानी कि अपनी बातें किसी को बतानी नहीं है, आप क्या करने वाले हो किसी को कहना नहीं है, कहोगे तो दोस्त काम नहीं होगा। आपने जो स्कीम बनाई है, जो प्लानिंग कर रहे हैं, आप ओपनली शेयर करने से बचिए, नुकसान हो सकता है, काम नहीं बनेगा। मुमकिन हो तो कोशिश करिए कि आपने जो प्लान्स बनाए थे उनको अपने पास ही रखिए, कॉपी में लिखते रहिए, और ज्यादा उस पर रिसर्च करिए, पढ़िए, किसी के साथ शेयर मत करिए। ये टाइम पीरियड आपको साइलेंस में भी ले जाएगा, और साइलेंस से ही आपकी स्ट्रेंथ बढ़कर सामने आएगी। अगर आप जमीन, मकान, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला रिश्तेदारों के साथ कोर्ट में आपका चल रहा था, तो आने वाले इस समय में एक अच्छा राहत देने वाला संकेत आपको वहां मिलेगा। फैसला आपके पक्ष में भी आ सकता है, कम से कम सिचुएशन आपके फेवर में घूमती हुई तो दिखाई दे ही जाएगी। ये भी हो सकता है मकर राशि वालों की इस टाइम पीरियड में आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो, घर में किसी की कोई सक्सेस की वजह से आपका पूजा पाठ रखा गया हो, और जिस वजह से फैमिली बॉन्डिंग और ज्यादा मजबूत होगी। आने वाले समय के दौरान कभी कभी आप खुद को थोड़ा लेजी भी महसूस करेंगे, थोड़ा ज्यादा ही लेजी महसूस करेंगे, और फिर ऐसा लग सकता है कि यार कहां इतने सारे एफर्ट्स किए, इतना सारा टाइम लगाया, कुछ हो तो नहीं रहा है। इसीलिए तो कह रहा हूं आपको गाइडेंस की जरूरत है। आपने बहुत अच्छी जिंदगी जी है और आगे और अच्छी जीने वाले हैं। आपको बस 2-4 लोग चाहिए जो आपको अप्रिशिएट करें, और आपके मन में ये जो राहु सवार हो चुका है इससे थोड़ा आपको बचाएं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी मेहनत और सिंसियरिटी आपको एक अच्छा मौका दिलाने वाली है। करियर में आगे बढ़ने के लिए कोई ऑस्पिशियस अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है, बस जरूरत है आप खुद पर भरोसा बनाए रखें। विद्यार्थी खासकर जो हायर एजुकेशन में जुड़े हुए हैं उनके लिए एक सलाह है कि बेवजह अपने मन में डाउट ना पालें। आप जो जहां जा रहे हैं सही जा रहे हैं, किसी तरह का डाउट या शक रखने से और ही कंफ्यूजन बढ़ेगी, काम कुछ नहीं होगा। बेहतर ये रहेगा जो भी सवाल मन में आ रहे हैं उन्हें क्लियर करें, चाहे वो अपने टीचर्स, अपने गाइड से, अपने मेंटर से बात करके करें, फादर से बात करके करें, पर क्लियर कर लीजिए। घर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिल जाएगा। यहां पर आपको जरूरत लग सकती है कि किसी प्रोफेशनल कोर्स में अपने आप को इनरोल करवाना है, स्किल अपग्रेड करनी है। आप विद्यार्थी हैं तो ज्यादा ऐसा आपको महसूस हो सकता है, इवन आपकी कोई भी एज हो तो आप ये फील कर सकते हैं, कर लेना चाहिए। फ्यूचर में इसके बहुत फायदे आपको मिलेंगे। तो ये था दोस्तों मकर राशि के लिए कैसा जाएगा आने वाला 1 से 15 फरवरी का टाइम पीरियड। करते हैं हम सबके प्यारी राजदुलारी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि वालों, इस हफ्ते आपको सबसे पहले खान पान और आदतों पे कंट्रोल करने की एक डिजायर, एक इच्छा सी पैदा होगी। स्पेशली अगर आप थोड़े से भी हेल्दी हो चुके हैं तो आपको लगेगा कि अब तो भैया कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको एक बहुत अच्छा फिजिक चाहिए, एक अच्छा स्किन चाहिए, आपको बाल बहुत अच्छे चाहिए। अपने कहीं ना कहीं आप अपने पर्सनालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें सबसे पहले डाइट आती है, तो डाइट पे कंट्रोल करेंगे। शैतान की पोजीशन हमें ये बताती है कि इस समय आपका मीठे खाने की जो क्रेविंग है वो भी बढ़ेगी, लेकिन आप उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये याद रखना है, जरूरी है कि जरूरत से ज्यादा आप अगर अपनी डाइट को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर उसमें चेंजेस कर रहे हैं तो ये हेल्थ पे कहीं नुकसान ना दे जाए। बस थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, ज्ञान से करेंगे और ध्यान से भी करेंगे। जिनको ऑलरेडी कोई डायबिटीज या शुगर की प्रॉब्लम है और वो कुंभ राशि है तो और ज्यादा केयरफुल रहिएगा। यहाँ पर आपकी हेल्थ अब इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। शरीर में एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी, नए सारे सपने आपके मन में धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। पैसों के मामले में ये हफ्ता अचानक से नए नए खर्चे आपके सामने ले आएगा, और आपके अचानक से आपकी समय की डिमांड अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कामों में भी लेकर आएगा। टाइम वेस्ट कराने वाला ज्यादा टाइम पीरियड है ये। मतलब खुद पे ध्यान भी दे रहा है कुंभ राशि वाला, काम भी करना चाहता है, लेकिन अब जब इंसान सुधरने की कोशिश करता है तभी तो दुनिया उसे बिगाड़ने आती है। तो कई सारे नए काम, ये भी करना है, वो भी करना है, इधर भी जाना है, ये भी करना है, अरे उधर से फोन है, ये तो काम जरूर करना है। ये सारी चीजें आपका रूटीन में थोड़ा सा इंप्लीकेशन या फिर कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएंगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी खरीदने का खूब मन करेगा। नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके घर में आएंगे, नए इक्विपमेंट, नई मशीनरी आपके घर में, फैक्ट्री में, ऑफिस में आ सकती है। अगर आप पहले से सेविंग्स को प्लान कर ही चलते थे तो आगे भी ऐसे कंटिन्यू रखिए, और नहीं करते थे तो अब करना शुरू कर दीजिए। नहीं तो सेविंग्स से पैसे निकालने की भी मजबूरी अब सामने आ सकती है। इससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। ऐसे में शुरुआत से ही अपने सामान, अपने बिजनेस, अपने पैसे, इनको बेवजह इधर उधर खर्च मत करिए और ज्यादा पैसे सेव करिए। कुंभ राशि वालों, ये बात सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ये बात आपके लिए आने वाले पूरे 1.5 साल के लिए, जून 2027 तक के लिए है कि आपकी सेविंग्स कम होती हुई नजर आती है, पैसे इधर उधर खर्च होते हुए नजर आते हैं। देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि उसके पैसे कम हो, कोई भी नहीं चाहता कि उसकी सेविंग्स में उसको एफडी तोड़नी पड़े, मजबूरी ऐसी आ जाए, लेकिन
ज़्यादा कमाना बहुत कम लोग चाहते हैं, तो आप कुंभ राशि के हैं और आप वर्किंग हैं, कोशिश करिए अब आप ज़्यादा कमाने पे फ़ोकस करिए। हर तरह के तरीके यूज़ करिए, हर तरह की अपने आप को स्किल्स दीजिए जिससे ज़्यादा आप कमा सकें। थोड़ा-सा ना ईगो को डाउन कर मार्केट में निकलिए, लोगों से मिलिए, बातें करिए और अपने धन को और बढ़ाइए क्योंकि खर्चा तो होगा ही होगा और अब आपको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर प्लानिंग करनी पड़ेगी। स्पेशली अगर आप बिज़नेसमैन हैं और आपका बिज़नेस चलता है, तो बिज़नेस को चलाने के लिए भी एक कैश फ्लो की ज़रूरत पड़ती है, उसका ध्यान आपको देना चाहिए। पर्सनल रिश्तों की अगर बात करें तो मन में थोड़ा भारीपन रह सकता है, थोड़ी-सी मन में मैं कहूँगा कि आप एक द्वंद में फँसे हुए हैं, स्पेशली अपने लव रिलेशनशिप्स में, अपने दोस्तों के साथ कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ, क्या डिसीज़न ले लूँ? कुछ तो खत्म करने का मन कर रहा है, कुछ नया शुरू करने का मन कर रहा है, पर क्या मैं सही सोच रहा हूँ? राहु सवार है कुंभ राशि वालों, सोच के समझ के फैसले लीजिएगा, जो फैसले सही लग रहे हैं कहीं वही तो गलत नहीं है आपके लिए। ये बात आपको अगले साल समझ में आएगी क्योंकि राहु इस साल दिसंबर तक तो आपके ऊपर पूरा रिजल्ट देने वाला है और राहु धीरे-धीरे एग्रेसिव होता हुआ भी नजर आ रहा है। कुंभ राशि वाले अपने चेहरे पे, अपने फेस पर भी राहु का इफेक्ट देख सकते हैं, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाना या फिर चेहरे में एक डलनेस सी आना या एक मिस्टीरियस लुक अब आपका आ गया, दाढ़ी बहुत बढ़ाने का मन कर रहा है आपका, ग्रो कर रहे हैं अब अपनी बियर्ड, ऐसे भी हो सकता है। ये सारे राहु के इम्प्लीकेशंस है। चेहरे पे कोई कट मार्क लग जाना जिस वजह से वो एक निशान चेहरे पे रह जाना, दांतों में प्रॉब्लम आना, फेस से रिलेटेड कुछ होने वाला है कुंभ राशि वालों और अगर हुआ हो तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। थोड़ी सी मेंटल टेंशन काम की वजह से, हेल्थ की वजह से आपके मन में बनी हुई है, उसको निकालने की कोशिश करते रहिए, ठीक हो जाएगा सब कुछ। कोशिश ये भी करते रहना है कि कहीं भी आपके पास दूर दूर तक ईगो नहीं आनी चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। वर्क प्लेस पर ये हफ्ता स्मूथ नहीं जाएगा, केतु की वजह से ऑफिस में बहुत मेहनत की डिमांड होगी, रिजल्ट उस हिसाब से मिल नहीं रहे होंगे। संभव है कोई करीबी व्यक्ति अपने फायदे के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकता है, धोखा दे सकता है। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं और आपके स्टाफ एम्प्लॉय आपके नीचे काम करते हैं, वो आपका डेटा चोरी करें, आपके पीठ पीछे अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू कर दे और ऐसी चीजें आपके कानों में आएंगी तो बहुत दुख होगा। ब्लाइंडली ट्रस्ट करना अब छोड़ दीजिए। याद रखिए राहु गलत फैसले दिलवाता है और हमेशा गलत फैसले भरोसे पर ही होते हैं। भरोसा जिस पे करते हैं धोखा वही दे सकता है। जिस पे आप भरोसा नहीं कर रहे थे उसको आप मौका ही नहीं देंगे कि वो आपको धोखा दे। तो बस अक्सर धोखा जो देते हैं उन पे भरोसा कर रहे होते हैं आप। कोशिश करिए कि क्या आप सही कर रहे हैं। थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत आ चुकी है। करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला इस हफ्ते आने वाले समय में लेना पड़ सकता है। दबाव में आकर नहीं लेने ये डिसीजन आपको। कोशिश करिए कि डिसीजन लेने के लिए अगर वो बड़ा है तो समय लीजिए। यहाँ पर आपके कई सारे नए विचार, नए आइडियाज़ पे लोग एग्री नहीं करेंगे क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, समय के आगे के होंगे। पर अगर आपको लग रहा है कि मेरा आइडिया काम कर सकता है तो उसका कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर करिएगा। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका रिजल्ट नजर आ जाएगा। पेशेंस और क्लैरिटी से लिए गए सारे फैसले यहाँ पे सही साबित होंगे। क्रिएटिविटी से लिए गए सारे फैसले सही साबित होंगे, पर अभी नहीं। फैसले अभी आप ले लोगे, सही साबित होने में उनको समय लग जाएगा। तो ये है कैसा जाएगा कुंभ राशि के लिए आने वाला 1 से 15 फरवरी का ये पूरा टाइम पीरियड। कुंभ राशि वालों, ये राशि शनि की खुद की मूल त्रिकोण राशि है। शनि एक बहुत बड़े गुरु होते हैं, बहुत बड़े टीचर होते हैं और सबसे बड़े गुरु आदि गुरु महादेव होते हैं, आदि योगी महादेव होते हैं। आने वाला ये पूरा समय मीन राशि के सभी जातकों के लिए जिनकी पाइसेस राशि है। मीन राशि वालों, ये समय सबसे पहले आपकी सेहत की तरफ आपका ध्यान खींच कर ले जाएगा। आप अपनी हेल्थ के लिए कई सारी दवाइयां, सप्लीमेंट्स या फिर कई सारी एक्टिविटीज करने की प्लानिंग करेंगे। शनि की पोजीशन साफ ये इशारा कर रही है कि अगर आपने खुद को इग्नोर किया तो बॉडी सिग्नल देना शुरू कर देगी। यहां पर अब एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आपका चालू हो चुका है, इसलिए काम से थोड़ा समय निकालकर अपनी हेल्थ के रूटीन पर ध्यान देना अब शुरू कर दीजिए। बहुत टाइम से मैं मीन राशि वालों आपकी हेल्थ के बारे में बोल रहा हूं, कई सारे लोगों के मैसेज भी आते हैं मेरे पास कि हेल्थ में ये हो गया, वो हो गया। देखिए, शनि अपनी जेब से कुछ नहीं देते, आपने जो कर्म किए थे उसी को उजागर कर देते थे। आप खाने पीने का ध्यान नहीं रखते थे, नींद का ध्यान नहीं रखते थे किसी भी वजह से, तो अब वो चीजें चेहरे पे आएंगी, सामने आएंगी। वो थकान, वो स्ट्रेस अब सबके सामने आने लग जाएगा। इस टाइम पीरियड में आपका वर्कलोड बढ़ने वाला है, थकान, स्ट्रेस दोनों आप महसूस करेंगे, लेकिन इस दबाव को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देंगे। जितना काम जरूरी है उतना करें, खुद को ओवर बर्डन मत कीजिए। फैमिली से जुड़ी एक राहत भरी खबर भी है। केतु की वजह से जो बड़ा खर्चा आप माता पिता की सेहत पर कर रहे थे उसमें बहुत ज्यादा कमी आने वाली है। अगर कर रहे थे, आपके माता पिता की सेहत बहुत बेहतर होती हुई दिखाई देती है, जिससे आपकी फाइनेंशियल चिंता भी बस वही एक चिंता रह जाएगी, बाकी चिंताएं कम हो जाएंगी। कोशिश ये भी करनी है कि इस फरवरी के महीने में शुरुआत होते ही आप अपनी कुछ सेल्फ केयर, पर्सनालिटी केयर जैसी कुछ चीज़ें भी शुरू कर दीजिए। घर परिवार के मामलों में थोड़ा सा समय दीजिए, चिढ़िए नहीं, लड़ाई मत करिए, अपने ओपिनियन रखिए, दूसरों की बातें भी सुनिए, फिर किसी बीच के रास्ते पे पहुंच जाइए। अगर आपने किसी फैमिली इशू में अपना फैसला दिया और फिर लोग नहीं मान रहे हैं, लोग आपके खिलाफ हो चुके हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है। जिंदगी है, चलता रहता है। कई बार आप पीछे हटेंगे, कई बार परिवार वाले पीछे हटेंगे। बहुत ज़्यादा ऐसे एग्रेसिव नहीं होना, चिड़चिड़ापन अपने अंदर नहीं लेकर आना है। आपको हर किसी की राय सुननी पड़ सकती है इस टाइम पीरियड में, पर बस सुनिएगा, मानिएगा नहीं। आप बेहतर कर रहे
रहे हैं, थोड़ा सा बदलाव आपका करियर मांग रहा है, फाइनेंस पे ज्यादा कंट्रोल आपका करियर मांग रहा है, जिस वजह से एक फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आ सकती है। लेकिन आप अभी भी टैलेंटेड हैं, आपके अंदर अभी भी पोटेंशियल है और वो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। करियर ग्रोथ में कुछ रुकावटें जरूर महसूस करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे यही साल आपको गुड न्यूज़ देकर जाने वाला है। यहां पर आपको बस पेशेंस रखना है और बस समय के साथ रोलर कोस्टर में आगे बढ़ते रहना है। अगर आप विद्यार्थी हैं और मीन राशि के हैं तो आने वाला समय काफी स्ट्रांग है, रिवॉर्डिंग है, कई शुभ ग्रहों के प्रभाव से अच्छे फल रिजल्ट मिल रहे हैं, मोटिवेशन हाई है, हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो अच्छे योग बने हुए हैं। यहां पर आप ड्रीम कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के चांस आपके बने हुए हैं, या फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको आगे करना क्या है। मेहनत जारी रखिएगा और अपने आप को, अपनी हेल्थ को समय देते रहिएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मीन राशि के लिए 1 से 15 फरवरी का समय। अब एक उपाय जो कि मीन राशि वालों को जरूर करना चाहिए, आने वाली 15 फरवरी को आप अपना भाग्य रुद्राक्ष जरूर धारण करेंगे। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज होती है जो कि आपके मेंटल माइंडसेट को बदल देती है, आपको सही विचार आने लग जाते हैं, सही फैसले पे सही डिसीजन आप लेने लग जाते हैं, और ये पूरी जिंदगी जो आप जी रहे हैं सिर्फ उस वही जी रहे हैं जैसे फैसले आपने आज से कुछ साल पहले लिए थे। अगर अच्छे लिए थे तो मजे में हो, बुरे लिए थे तो टेंशन में हो। अब आगे भी चलकर आपके मैक्सिमम जो डिसीजन है वो राइट हो, क्लैरिटी के साथ हो और आपको फायदा ही देकर जाएं, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे आपके काम से रिलेटेड ही क्यों ना हो। ये भाग्य रुद्राक्ष आपका भाग्य बढ़ाता है, लक बढ़ाता है, किस्मत बढ़ाता है, आपकी धन के सोर्सेस को ज्यादा स्टेबल करता है और माइंडसेट को क्लीन रखता है पहले 15 दिन। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि के अभी से एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।